वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया हुआ था क्योंकि हमें जाना था डॉक्टर विज़िट पे। बट मेरे डॉक्टर विज़िट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई वो आप व्लॉग के लास्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मतलब सुबह 9 बजे हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए थे और 9:30 तक हमें पता चल गया था कि हमारी डॉक्टर विज़िट नहीं होने वाली है। तो फिर हम लोग निकल गए थे अपनी मम्मी के यहाँ। मैं निकल गई थी क्योंकि मम्मी ने बुलाया हुआ था और भी कुछ 1-2 काम थे, रिपोर्ट्स वगैरह देना था भाई का, तो बस वो इसलिए हम लोग निकल गए थे और उसी रास्ते से हमें होकर आना था। तो ये भी एक वजह थी कि हम चले गए थे। यहाँ पर वापसी में आते समय मम्मी के यहाँ से घर आते समय ये एक छोटा-सा रेस्टोरेंट जैसा है, तो हम यहीं पर बैठ गए थे चाय वगैरह पीने के लिए। मेरे हस्बैंड ने लस्सी वगैरह पी, मैंने ढोकला खाया और उसके बाद में कुल्हड़ वाली चाय वगैरह ऑर्डर की थी। सॉरी। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें रहती हैं ना, जब भी जाओ और देखो ना तो फिर बड़ा लालच आता है, लेकिन क्या करें, इतनी सारी चीज़ें खा नहीं सकते हैं। ये ढोकला मैंने खाया था और बाहर का जो ढोकला रहता है ना वो मीठा, तीखा तो उतना नहीं था बट मीठा था और वो हमें उतना पसंद नहीं आता। हम शुरू से नमकीन ही खाते हैं। और केक देखिए कितने प्यारे-प्यारे कलरफुल से केक थे। ये पिंक कलर का केक ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं कभी ना अपने बर्थडे में पिंक कलर केक ज़रूर मँगवाऊँगी। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे डिज़ाइन वाले केक थे और रेडीमेड केक थे। अगर किसी को चाहिए तो वो तुरंत लेकर के जा सकता है इमरजेंसी में। ये थोड़ा-सा दूर है हमारे घर से, तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर देके बनता है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये कि बना बनाया रखा था तो मिल भी सकता है। और मिठाइयाँ देखिए, कितनी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ हैं ना, देख के लालच आ जा रहा था, लेकिन नहीं खा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। डायबिटीज़ हो गया है तो अब मिठाइयों से जितनी दूरी हो सके उतना बेहतर है। और लड्डू तो मेरी कमज़ोरी है, लड्डू और पेड़े मुझे बहुत पसंद है, ख़ास करके लड्डू। और मुझे मेरी मम्मी के हाथ के लड्डू बहुत पसंद हैं, बहुत दिन से खाने का मन भी है। और पेड़े देखिए, पेड़े भी सच में बहुत अच्छे लगते हैं, खाइए ना एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले, एकदम माउथ वाटरिंग टाइप से। तो बस हम लोग निकल गए थे और इसके बाद में फिर सॉरी यार, वो एक्चुअली पता नहीं कैसे ना अभी शाम को बहुत ज़ोर का धक्का लग गया था, जबकि मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी गले में। और तब से ना बीच-बीच में रुक-रुक के ना खाँसी आ रही थी, इस वज़ह से ना प्रॉब्लम हो रहा है। पानी पिया मैंने, लौंग डाला, लौंग मुँह में रखा, इलायची रखा, फिर भी ना आराम नहीं लग रहा है, सूखा-सूखा टाइप का गला लग रहा है। और बस नाश्ता पानी करने के बाद में फिर हम लोग निकल गए थे। ये रास्ते का सीन है, देखिए कितना सुंदर व्यू है ना। मेरे ससुराल से मेरा मायका आधा घंटा नहीं, 40-45 1 घंटा आप पकड़ लीजिए। अगर आप आराम से जाएँगे ना तो 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा लगता है। और उस 1 घंटे के बीच में ना ये थोड़ा बहुत ग्रीनरी आपको दिखता है, गाँव एरिया से होकर जाते हैं ना तो इस तरीके का देखिए हरा-हरा सा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे गाय लोग चर रहे थे, कितनी सारी गायें थी ना, काउंट मैं ना ऐसे ही मतलब गाड़ी में चलते-चलते काउंटिंग कर रही थी, लेकिन कहाँ काउंटिंग हो पाती है इस तरीके से। और धूप भी उतना ज़्यादा नहीं था, धूप-छाँव हो रही थी, मौसम भी ठीक-ठाक था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी। बट हाँ, जब हम लोग घर पहुँच गए ना उसके बाद धूप बहुत तेज़ हो गया था और उमस भी हो गई थी काफ़ी। तो बस यही सब है, व्यू देखते रहिए आप लोग, कितना प्यारा है। और अभी आप लोग जो ये आगे देख रहे हैं ना, ये हमारे घर के पास में नंदिनी माइंस करके है। एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट बोले एरोड्रम, हाँ, एरोड्रम या एयरपोर्ट बोलते हैं, एरोड्रम बोलते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लैंड होती हैं, प्राइवेट जो जैसे नेता वगैरह की जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह रहती है ना, वहाँ पे लैंड होती है। और देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और इस चीज़ से मेरी ये याद जुड़ी है ना कि जब मेरी शादी हुई थी और मैं शादी करके आ रही थी उस समय, मतलब मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था। तो अ, मैंने ना ऐसे मतलब नज़र उठाया ना तो मुझे ये बाउंड्री वॉल कलरफुल टाइप का दिख गया थोड़ा-सा, जो मेन गेट था वो। तो इसलिए ना मुझे याद है ये चीज़ शादी के समय की। और अगर चश्मा लगाती तो क्लियर दिखता, बट हाँ, ये कलर मुझे दिख गया था तो मैं पहचान गई थी कि हाँ, इस टाइप का कुछ रास्ते में पड़ता है हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी मैं आपसे सीधा शाम को मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। सारे काम हो गए हैं, चाय वगैरह पी लिया है मैंने और अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी से बात भी कर ली है सारी चीज़ें। और आज मैं गई थी हॉस्पिटल, मेरा डॉक्टर विज़िट था जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, लेकिन मेरा जाना पूरा पोपट हो गया क्योंकि जो मेरे जो डॉक्टर थे उनका जो डे है बैठने का, मतलब वो जिस दिन बैठते थे वो एक्चुअली बैठते थे सोमवार, बुधवार और शनिवार।
तो उनका दिन अभी चेंज हो गया है और वो बैठने लगे हैं मंगलवार, गुरुवार और नहीं मंगलवार, हाँ गुरुवार और शुक्रवार ऐसे कुछ बैठने लगे। हाँ, मतलब इन शॉर्ट कि वो आज नहीं बैठते, आज उनका दिन नहीं था। ये 1 तारीख से चेंज हुआ है, तो हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम लोग गए और पर्ची वगैरह कटवाया, जो भी स्लिप बनानी पड़ती है ना डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वो सारी चीज़ें की और फिर जब हम गए वहाँ पे डॉक्टर के पास ओपीडी में, तो फिर पता चला कि उनका डेट नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं भी तीजा में जाने वाली हूँ। तीजा मैं अपने घर पे मनाती हूँ, मतलब अपने मायके पे। हालाँकि ऐसा यहाँ पे रूल नहीं है हमारे कास्ट में, बट हाँ छत्तीसगढ़ में ये मेनली ये रूल है कि सारी बेटियाँ तीजा के समय अपने मायके जाती हैं। तो अब यहाँ पे रहने लग गए हैं और मेरी ननद भी आती हैं, बड़ी वाली ननद तीजा में, तो मैं भी पहले तीजा से अपने ससुराल जाती हूँ। मेरे फादर इन लॉ मुझे भेजते हैं हर साल, तो इस साल भी मैं जाने वाली हूँ। तो मेरे ख़्याल से मंगलवार या फिर बुधवार को, मंगलवार ही मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं जाने वाली थी 1 दिन के लिए ही, लेकिन आज मम्मी के यहाँ भी गई थी मैं, जब वहाँ से डॉक्टर नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि चलो मम्मी के यहाँ चलते हैं, और भाई की भी रिपोर्ट देनी थी। उसके कान में कुछ दर्द था, तो उसका टेस्ट वग़ैरह हुआ था। अभी वो ठीक है प्रॉपर्ली, बट टेस्ट की रिपोर्ट उसकी अभी आई है। तो अभी मुझे देनी थी, और लास्ट बार भी मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मम्मी के यहाँ नहीं गई थी, तो इस वज़ह से फिर मैं चली भी गई। और तो मम्मी को मैंने कहा कि मैं तीजा के 1 दिन पहले आऊँगी, और तीजा के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे ससुराल में गणेश बैठाते हैं। तो मम्मी बोलती हैं, "तो तीजा के दिन ही आ और उसी दिन चले जा पूजा करके।" तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब अब 2-4 दिन त्योहार में तो रुकना बनता ही है। तो मैं जाऊँगी, शायद मंगलवार को जाऊँगी, मंगलवार को जाऊँगी, बुधवार को रहूँगी, गुरुवार को तीजा है, शुक्रवार को मैं वापस आ जाऊँगी, यानी कि 3 दिन के लिए मैं जाऊँगी। और उसके बाद में फिर मेरा जाना होता है करवा चौथ पे, क्योंकि करवा चौथ हमारे यहाँ ससुराल में नहीं होता है, बट मुझे अलाउ किया गया था करने के लिए, मैंने पूछा था तो। तो मम्मी करती हैं, तो फिर मम्मी के यहाँ ही मैं वहाँ भी शुरू से करवा चौथ करती हूँ, तो करवा चौथ भी और मैं अपने घर पर ही करती हूँ, यानी कि करवा चौथ और तीजा, ये 2 त्योहार मैं अपने घर पे करती हूँ। तो डॉक्टर का काम तो नहीं हो पाया, और मम्मी के यहाँ 1 घंटे हम लोग बैठे थे, 10 से 11 बजे तक बैठे थे। सुबह निकल गए थे 8 बजे, 9 बजे तक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए थे। पर्ची वगैरह कटाने में और थोड़ा बहुत इधर-उधर करने में 1 घंटा लग गया था, तो 10 बजे हम अपने घर पहुँच गए थे, यानी कि वही आधे घंटे हम हॉस्पिटल में रहे होंगे और 20 मिनट आने-जाने में लगता है। तो फिर 11 बजे वहाँ से निकल गए थे, और आते समय कुछ छोटी-मोटी 2-4 चीज़ें ली थी मैंने, तो सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग को भी एंड करना था, और अभी मैंने बाप रे! मुझे एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी जस्ट 10 मिनट पहले सडनली मैं अपने यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, और पता नहीं गले पे क्या मुझे अटका, या कुछ अटका भी नहीं, वैसा भी नहीं कि मैं कुछ खा पी रही होंगी, इतनी ज़ोरदार मेरी खाँसी आई ना कि गला छिल गया। आँख से आँसू एकदम ऐसे लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, कोई मार दिया होगा ऐसा। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, तो वही ना मुझे खराश टाइप की लग रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं। तो 2-4 चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लेनी थी चप्पलें, तो 2 चप्पल मैं लेकर के आई हूँ, बैग लेकर के आई हूँ अपने हस्बैंड का, ऑफ़िस बैग जो लेकर के जाने वाले हैं, तो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। एक पहली चप्पल उल्टी हो गई है। ये है पहली चप्पल, ब्लू कलर की है, देखिए बहुत प्यारी-सी है ना? ये इस टाइप की चप्पल है, एकदम प्लेन। ये इसका जो बेस है ये प्लेन है, साइड पे इस तरीके का बना हुआ है, बहुत ही लाइनिंग शेप, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और इसी की वजह से ना इसका लुक आ रहा था। और जो इसका ये जो अंगूठा पैटर्न में है, और यहाँ पे कुछ मोती टाइप के लगे हुए हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। तो एक स्लीपर ये है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का है। एक जो स्लीपर है वो ये है, ये मेरा है, ब्लैक कलर का बेसिक सा सैंडल है, और इस टाइप का पहने हुए मुझे बहुत दिन हो गया। ये रबर वाला जो रहता है ना, कि गाड़ी-वाड़ी में बैठो तो गिरता नहीं है, चलने में भी कंफर्टेबल रहता है, तो एक इस टाइप का है। बहुत बेसिक है ये, मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट ठीक है अभी के लिए चलेगा, क्योंकि मेरी जो चप्पलें हैं ना वो बहुत पुरानी हो गई थी, यानी कि 2.5 साल हो गया था बाटा का, और मैं घिस-घिस के उसको पहन-पहन के बोर हो गई, लेकिन वो ख़राब नहीं हो रही वो चप्पल, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। तो देखिए एक ये चप्पल है, ये भी बहुत अच्छी-सी है। इसके अलावा फिर एक मैंने ये ले ली थी, मुझे दिख गया रैंडम सी पानी छानने के लिए ये। और एक मैंने जो लिया है वो ये बैग है मेरे हस्बैंड का ऑफिस बैग, उनका चेन वगैरह ख़राब हो गया था, और एक बैग है जो मैंने उनको उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वो काफ़ी बड़ा है, वो उसको नहीं लेकर के जाते हैं। तो एक बैग ये देखिए, सिंपल सा है, जिप है, नॉर्मल साइज़ का है, 2 जिप जैसे रहता है वही है।
देखिए एक ये बड़ा ज़िप और एक छोटा ज़िप जो रहता है ना वो है, और सामने में ये एक छोटा सा, एक ही है शायद सामने में, नहीं 2 है, एक ये है और एक इधर वाला ये है, एक ये और एक ये छोटा सा। तो बस ये एक बैग है इनके ऑफिस लेकर के जाने के लिए, मंडे से लेकर के जाएंगे ये। और मैं शॉपिंग करने जाऊँ और चूड़ियाँ न लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आते समय रास्ते में एक शॉप है, वहाँ पर ना बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं, मतलब नॉर्मल रेट से थोड़ी 5-10 रुपये कम ही मिलती हैं। तो मुझे ले ली, मैंने कहा कि चलो तीजा भी है, हालांकि तीजा पे मैं ये नहीं पहनने वाली हूँ, मैं अपने घर पहन करके जाऊँगी ये चूड़ियाँ। कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये खोल रही हूँ मैं चूड़ियाँ। एक कलर ये है, इस तरीके का है, ये एकदम प्लेन सा है। और पता नहीं इधर ही होगा, देखिए उधर होगा। और एक मैंने नॉर्मल बेसिक गोल्डन ले ली थी, क्योंकि गोल्डन मेरे पास एक भी नहीं थी, तो कभी कभी मिस मैच करके, मतलब मैच करके पहन लो तो अच्छा लगता है। तो एक ये गोल्डन है, इधर पे नहीं है शायद, इधर ही होगा, यहाँ नहीं है। मेरे ना हाथ में इधर की ना चमड़ी निकल गई है, तो फिर मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से कहा था कि बाबू का बॉटल धोने के लिए, तो वही धोने जा रही है। तो बस यही एक सिंपल सी शॉपिंग थी। और चूड़ियाँ तो जान होती हैं, देखिए कितनी प्यारी है ना। तो बस यही सिंपल सी शॉपिंग थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। मेरी मम्मी क्या बोल रही थी, क्या जूता चप्पल दिखाती है? मैंने कहा कि भाई व्लॉगिंग है, मेरा काम है दिखाना, इसलिए मैंने दिखाती हूँ। आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, फिर भी देखिएगा, क्योंकि दिखाना तो मुझे है ही। तो मुझे ना इसमें ना रैप करना नहीं आता दोबारा से। इसको मैं पहनूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि जब मम्मी के यहाँ जाऊँगी ना तब भी पहनूंगी इसको मैं। ये कलर की ना चूड़ियाँ मैंने पहनी भी नहीं है, पता है, थोड़ी गाजरी टाइप की हैं। गाजरी टाइप की हैं। तो चलिए बस यही थी शॉपिंग। आपको इसमें से क्या पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। और वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।